शुरुआती क्षण पर अपने टीम को एक अच्छे गोलकीपर को नापने की यानी कि गोलकीपर को वजन करने का एक मौका जरूर यहाँ पर सोए डिजिटल के पैर में था, लेकिन बॉल पर कंट्रोल नहीं और बॉल मैदान के बाहर चली गई है। और निश्चित तौर पर यहाँ पहला गोल किक होता हुआ सारना एकेडमी की ओर से। बिल्कुल यहाँ पे टीम फॉर्मेशन पर भी थोड़ा सा नजर डाला जाए। सबसे पहले बात करें सारना एकेडमी जो सर्वाधिक सफेद रंग की जर्सी का इस्तेमाल किए हुए हैं। बोधरा आज गोलकीपिंग कर रहे हैं। सुखराम 103, जामुदा 104, मंगल सिंह मुंडा 6, बिरसा 100, जानेश 5, कुंवर 7, रोशन 8 और बामे 2 नंबर की जर्सी पर। बिल्कुल बिल्कुल आपने जो परिचय दी है ये रहा हमारे सोए डिजिटल के लिए। अब मैं बताता हूँ ये सारना एकेडमी का सोए डिजिटल का प्ले लिस्ट इस तरह का। यहाँ पर एक सुंदर किक लेने दे, यहाँ पर गोल पोस्ट देखते देखते सुंदर किक करता हुआ सारना एकेडमी के खिलाड़ी के द्वारा जो 5 नंबर की जर्सी से सुसर, इससे पहले भी 5 नंबर वाली जर्सी ने खिलाड़ी जो है अपने टीम के लिए एक सुंदर गोल करके यहाँ सेमीफाइनल में अपनी टीम को पहुंचाई थी और पुनः अपनी टीम के लिए दूसरा गोल करता हुआ यहाँ। बिल्कुल ये बंदे का नाम है जानेश कुमार समद और रहने वाले सारना मार्शल क्लब जुजोड़ी के, और आज क्या शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं अपने टीम के लिए। पिछला मैच में भी इन्होंने मैदानी गोल करा था और ये जो सेमीफाइनल का बड़ा मैच है इस मैच में भी जोरदार झटका देने में वो सफल रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर शुरुआती क्षण में जो सोए डिजिटल के पास में एक गोल आई है तो निश्चित तौर पर ये गोल उनके लिए कहा जा सकता है कि आपके पास काफी मौका है। फर्स्ट हाफ का पूरा मैच अभी लगभग कहा जाए तो बिल्कुल शुरुआती क्षण पर है, सेकंड हाफ आपके पास पड़ा हुआ, लेकिन आपको करना क्या है कि निश्चित रूप पर एक अच्छा रणनीति और तालमेल के साथ अगर आप खेलते हैं तो आप जो पिछड़ रहे हैं बिल्कुल बराबरी पर आकर अपनी प्रतिद्वंदी पर दबाव बना सकते हैं। बिल्कुल सभी मैचों के मुकाबले अगर इस मैच की हम लोग प्रधान सर बात करें तो 5 मिनट का समय जो है मैच में प्लस किया गया है। इससे बिफोर जितने भी मैचेस खेले गए फुल टाइम में 20 मिनट का रहा था और ये सेमीफाइनल का मैच है तो कम से कम यहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इस लिहाजे से भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सोए डिजिटल का पास जो है काफी वक्त है कि वो कमबैक कर सकते हैं मैच में। बिल्कुल यहाँ पर सोए डिजिटल के लिए काफी बड़ा जो समय की बढ़ोतरी कर दी गई है। निश्चित पर उसको काफी इस पर लाभ मिलेगा अगर वो सही तालमेल के साथ खेलते हैं तो अपने प्रतिद्वंदी पर जो बढ़त है बराबरी पर आ सकते हैं और दबाव बनाने में उसके लिए काफी समय है। बिल्कुल प्रधान सर यहाँ पे जरूर परिस्थिति थोड़ी सी विषम है, थोड़ी सी प्रतिकूल अवस्था में टीम जरूर है, लेकिन इन अवस्थाओं में आपको घबराने की दरकार नहीं। पूरी हाई लीडर के साथ आपको बचे हुए समय का सामना जो है करना पड़ेगा। परिस्थिति जैसा भी हो बस डटे रहना है और जो आपको टारगेट मिला है उस टारगेट को अचीव करना है। बिल्कुल आगे तो देखने ही वाली बात है किस प्रकार से वो कमबैक करते हैं। अच्छे टीमों को इन्होंने भी आज इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया है और इस मैच में सबसे ज्यादा अगर आप गोल करने की दरकार है तो वो सोए डिजिटल की टीम को है। बिल्कुल, और सोए डिजिटल ऐसे भी कमबैक करने में काफी माहिर है और जाने भी जाते हैं, लेकिन आज हमारे इस ऐतिहासिक मैदान पठानकोट पर किस तरह का ये कमबैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं या अपनी टीम को यहीं पर संतुष्ट होकर घर जाना चाहेंगे, ये तो उसकी खेल पर ही निर्भर करती है। लेकिन अभी मौका है पुनः सारना एकेडमी के लिए। बिल्कुल डी बॉक्स पर बॉल को पहुंचा दिए हैं, वहां पर डिफेंस बिल्कुल तगड़ी। हालांकि सारना एकेडमी के जो खिलाड़ी हैं अनबैलेंस होकर थोड़ा संतुलन नहीं बना पाए और पुनः जो है सारना एकेडमी के बॉल बिल्कुल डी बॉक्स पर बॉल को लेना चाहेंगे और होल्ड करता हुआ सुंदर पास 8 नंबर के लिए 8 नंबर के खिलाड़ी काफी अच्छे किक यहाँ पर अगर यही की गोल पोस्ट पर जाती तो निश्चित रूप पर बहुत बड़ी चुनौती सोए डिजिटल के गोलकीपर के लिए होती। अभी तक तो एक भी ऐसा प्रयास देखने को नहीं मिला है प्रधान सर जैसा कि गोल होने की चांसेस हो। मैं डिजिटल सेवा या सोए डिजिटल की बात कर रहा हूँ। गोल खाने के बाद टीम का जो रिदम है, जो थोड़ा सा प्ले पोजीशन इनको चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो दबाव दिख रहा खासकर और यहाँ गोल करने वाली टीम ओपोनेंट को बैकफुट में रखने में काफी हद तक सफल दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल यहाँ पर जरूरत है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, रणनीति बनानी होगी और अच्छी खेल का प्रदर्शन करनी। आपके अंदर जो स्किल है, जो हुनर है, उस हुनर को पूरा यहाँ पर प्रदर्शन
करना होगा अगर आप इस टूर्नामेंट में बने रहना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पे तो जनेश आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर से केम क्लोज टू द गोल स्कोरिंग पोजीशन, यानी कि काफी करीब आ चुके थे स्कोरिंग के अंदर, लेकिन रोकने में सफल डिफेंडर। कुंवर तक गेंद आई है, जानेश गोलदाता जर्सी नंबर 5 एक खिलाड़ी को टर्न करने की कोशिश, लेकिन कप्तान को बीट करना उतना आसान नहीं। मछली सोए रेफर किया 11 नंबर को। कमाल कर रहे हैं आज, जितनी भी तारीफ करें अल्फाज कम पड़ जाएंगे, खासकर ये जो सफेद पोशाक में टीम है, नौजवान टीम, और क्या सुंदर प्रदर्शन। ये फाउल है। चलिए यहाँ पर अभी भी सोए डिजिटल के पास में बॉल और सुंदर तालमेल, अच्छी तालमेल कहा जाता है। इसी तरह की तालमेल करते हुए आपको बिल्कुल अपने प्रतिद्वंदी के बॉक्स पर बॉल को पहुंचानी और सूझबूझ वाली किक लगानी होगा आपको, अगर बनाने बराबरी पर आनी है तो। बिल्कुल इससे विफल एक इंसिडेंट हुई, लगा कि शायद मुझे फाउल है, लेकिन रेफरी महोदय काफी करीब थे और फिजिकली देखा कि भाई ये तो अनबैलेंस है, स्वयं हो रहे, इस वजह से फाउल को नकारे। अच्छी डिसीजन कहना होगा रेफरी महोदय की। चलिए यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट ऑफ द मैच ओपन है, दोनों टीम काफी प्रयासरत हैं। हालांकि यहाँ पर लेखा जोखा देखा जाए तो सामना एकेडमी के पक्ष में 1-0 की बढ़त के साथ अभी चल रहे हैं। बिल्कुल बाएं छोर पर वहां पर मध्य रेखा से करीब डिबॉक्स पर डालना चाहा था और पुनः जो है सो डिजिटल के पैर में बॉल। अच्छा पास वहां पर गाया जा सकता है, लेकिन गोलकीपर की सूझबूझ प्रदर्शन यहाँ, अगर अपने पोस्ट पर खड़े रहते तो एक मौका जरूर यहाँ पर सो डिजिटल के खिलाड़ी को हो सकती थी, लेकिन गोलकीपर के द्वारा अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा और बॉल को क्लियर करने में सफल रहे। बहुत ही शानदार मुकाबला। इस वक्त एक मौका जरूर बनाए थे इससे बिफोर टीम सोए डिजिटल, लगा शायद यहाँ पे कमबैक कर जाएंगे, लेकिन इस मौका को भी पूरी तरह से ले नहीं पाए और अभी भी एक गोल का जो एक छोटा अंतर है इस मैच में बरकरार बना के रखे हुए हैं सारना फुटबॉल क्लब की टीम और लगातार प्रयास जारी है इस अंतर को किस प्रकार से समानांतर में ला के परिवर्तित किया जाए। मछली सोए की सेना, खासकर सोए डिजिटल, और इससे थोड़ा सा मेहनत की या परिश्रम की प्रतिशत को थोड़ा सा और आपको प्लस पॉइंट देना पड़ेगा प्रधान सर, क्योंकि इस प्रतिशत के तहत आप खेल रहे हैं तो आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत रणनीति ही काम आएगी। थोड़ा सा जोखिम उठाना होगा, थोड़ा सा रिस्क फुटबॉल खेलना पड़ेगा और रिस्क उठाने का मतलब है आपकी जो डिफेंसिव हाफ की लाइन है इनको थोड़ा सा आगे यानी कि चढ़ के खेलना पड़ेगा, जोखिम लेना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि आप एक की बराबरी कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर चूंकि आप बैकफुट पर आ गए हैं, यानी कि आप एक गोल से पिछड़ रहे हैं, तो यहाँ पर रणनीति पे थोड़ी सी परिवर्तन आना जरूरी है, लेकिन यहाँ एक मौका बिल्कुल बनता हो। गोल किक लेना चाहा, गोल पोस्ट पर डालना चाहा, लेकिन अभी भी सामना एकेडमी के पैर में बॉल, सुंदर कटिंग वहां पर होता हुआ डी बॉक्स पर बॉल को माइनस किए थे और 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल पर एक अच्छा किक लेना चाहा, लेकिन वहां पर बॉल ब्लॉक होता हुआ और अभी भी सो डिजिटल के पैर में बॉल। चलिए काउंटर की गाड़ी यहाँ पे जरूर दौड़ाई गई थी, लेकिन फिर से रोकने में सफल वहां मैन डिफेंस जर्सी नंबर 13 सारना फुटबॉल एकेडमी। राजन जी, चूंकि आज का ये कहा जाए तो अंतिम मैच है, यानी सेमीफाइनल वाली मैच है, यहाँ से जो भी टीम विजय होती है निश्चित रूप पर वो जो है इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच जाएगी। और इस तरह की मैच में और हमारे मंच में जो विराजमान है हमारे क्षेत्र के जाने माने कमेंटेटर अजीत पान जी, मैं उनको आगे के मैच के लिए अपने माइक्रोफोन उनको समर्पित कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। अगला बाकी समय जो बची हुई है आपकी मधुर वाणी से हमारे दर्शक को रूबरू कराएंगे। मैं अपने माइक्रोफोन अजीत सर को थोप रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सर, फुटबॉल से जुड़ी हुई कुछ उत्कृष्ट बातों को फिर से एक बार मुझे साझा करने की प्राप्त अवसर प्रदान करने हेतु। मैदान पर घटित तमाम स्वचालित घटनाओं को
इतनी बारीकी के साथ, इतनी सुंदरता के साथ क्षेत्र के क्षेत्रियों काफी दूर दराज से आए तमाम फुटबॉल के भक्त साधक और फुटबॉल के प्रेमियों की आपने इस कदर आकर्षित किए और इस कदर आपने प्रभावित किए सर, मानो एक लोहे की कण चुंबक की ओर स्वतः आकर्षित होती चली आती है। हृदय की अटल सीमाओं से प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही बिजनेस के लाइन में अडानी या अंबानी उच्च स्थान पर है, लेकिन कमेंट्री के क्षेत्र में प्रधान सर अडानी और अंबानी से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए शुक्रिया। और आते हैं कम टू द पॉइंट। इस वक्त अजीत जानेस की जो यहाँ पे पावर है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। वो लिटिल चैंप्स, वो कदकाठी में छोटा और धमाका बहुत बड़ा कर रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से इन्होंने गोल करा अपने टीम के लिए, अभी तक उस गोल को अपने क्रेडिट खाते पर बरकरार रखी हुई है सारना एकेडमी की टीम। अभी तक की करंट अपडेट, ये फर्स्ट हाफ का मैच ऑनगोइंग पोजीशन पर है और ये जो सफेद पोशाक में टीम को आप देख रहे हैं यही है सारना फुटबॉल एकेडमी, जो एक गोल की बढ़त डिजिटल सेवा के ऊपर बनाई हुई है। बिल्कुल राजन, और ये जनीन से कैसा पटाखा है राजन, जनीन से कैसा पटाखा है। और ये पटाखा जब फूटती है ना तो आवाज भी देती है। और ये मुझे लगता है प्रधान गोला की ये एरिया आवाज नहीं दे रही है, यहाँ से कम 100 किलोमीटर के दायरे में भी ये उनकी पटाखा की आवाज जो है गूंज रही है। इसे कहते हैं आन बान और शान और अपने टीम के जान। बिल्कुल महानायक जाने समद और टीम के करता धरता मिडफील्डर कुंवर हेम्ब्रम, जिन्होंने इस टीम को सजाया, संवारा और बनाया, और रिजल्ट लड़कों ने भी आज निकाला उनके लिए। कप्तान की उम्मीदों पर अगर आप खरा उतरते हैं तो भाई उस कप्तान के लिए क्या कुछ हो सकता है। लेकिन दूसरी टीम को भी राजन हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी नॉकआउट्स के धुरंधर है। एक शेर है तो दूसरी सवा शेर है। हालांकि डूबती हुई नैया को अब यहाँ से दरिया के किनारे अगर किसी टीम को, अगर इस टीम को लानी है तो हालांकि जल की रानी मछली है, लेकिन मैदान का राजा अभी बन सकते हैं। एकमात्र एक ऐसा होनहार जो बंगाल के हैं या उड़ीसा के हैं। ये दो स्टेट में, दो राज्यों में इन्होंने इतनी परचम लहराई है, इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है। ये तो प्रधान गोला ढिपा आई है। अब ये तो ट्रेलर चले राजन, ट्रेलर अभी पूरी पिक्चर अभी भी शेष और बाकी है। लेकिन मैं लोगों को तो ये कहना चाहूंगा, दादा मत जाइए कहीं और पान बीड़ी सिगरेट और गुटखा का सेवन करने के लिए अगर मैदान से बाहर चले हैं ना, अभी भी आ जाओ, क्योंकि ये ट्रेलर चलिए, ट्रेलर पूरी पिक्चर अभी भी बाकी। आप देख सकते हो राजन, हमारे प्रमुख मंच के दाईं ओर तमाम चूल्हे चौकी घर द्वार का काम काज को निपटा कर कई सारे महिलाएं यहाँ आ चुकी है इस मैच का दीदार करने हेतु। बिल्कुल, इन महिलाओं को भी दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। फुटबॉल पे इन्होंने भी अपना समय को समर्पित किया है और महिलाएं आज के दौर में चूल्हा चक्की तक की सीमित नहीं है अजीत भाजी, बढ़ चढ़ के स्पोर्ट की दुनिया में ये भी भागीदारी और हिस्सेदारी बनते हैं। और आज दिखाया है प्रधान गोला की सरजमी पर अपनी उपस्थिति के मात्र से ही। और इस चारों तरफ जिस तरह से सजाई गई है फील्ड, इस सजाई हुई फील्ड में इनकी सुंदर नैने कहीं ना कहीं इस मैच को और भी सुंदरता प्रदान कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कल तक ये मैदान जो है काफी शून्य थी, लेकिन आज ये पूरी तरह से भरी गई है और सजाई गई है। क्या आउटनेटिंग हुई है? जी हाँ, आउटनेटिंग। और चलिए, बातों की सिलसिला तो मुझे लगता है नहीं कि राजन यहाँ से थमेगी या रुकेगी। बहरहाल जो भी यहाँ दर्शकों की मौजूदगी है, अगर सीधी ना कहें टेढ़ी करके भी जितनी भी हमारे अंदर जो भरी हुई है उन्हें उजागर करें और तमाम दर्शकों को मनोरंजन कराएं। और सीधे चलते हैं मैच की ओर। यहाँ की रूपरेखा मुझे पहले से ज्ञात हो चुका है। एक टीम शर्मा एकेडमी की टीम 1-0 की बढ़त पर, यह करंट अपडेट है, और दूसरी ओर सोए डिजिटल सेवा 0-1 से पीछे। बट सेकंड हाफ की मैच अब यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। और यहाँ पे अजीत एक बात का परिचर्चा करना बहुत जरूरी कि बचे हुए समय सारना एकेडमी कैसे डिफेंड करते हैं, कैसा एक दूसरे के साथ समय को स्पेंड करते हैं, साझा करते हैं, क्योंकि जानते हैं अब मैच धीरे धीरे
अंतिम कगार की ओर जा रही है और भली भांति इस टीम के खिलाड़ियों को ये पता है कि थोड़ी बहुत डिफेंसिव हाफ की लाइन को और मजबूत कर ले तो यहाँ हम मछली की आक्रमण को रोक सकते हैं, उनको एक गोल पर परास्त कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे मैच क्लोजिंग मैटर यानी कि अंतिम क्षणों की ओर जा रही है। बिल्कुल आपको ओपोनेंट के विपरीत खेलना पड़ेगा, खासकर सोय डिजिटल। ओपोनेंट आपके जिस प्रकार खेल रहे उसके विपरीत आपको जाना पड़ेगा और ओवरऑल थोड़ा कहीं ना कहीं गलती हुई है, समय रहते वक्त रहते उन गलतियों का सुधार पर यह बेहद जरूरी है डिजिटल सोय के लिए। बिल्कुल और सर्वाधिक अटैक मूवमेंट करने पड़ेंगे यहाँ। हालांकि आप डिफेंडिंग लाइन भी इतने ज्यादा खड़े नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अच्छी तालमेल बनाने की कोशिश, गेंद पर कंट्रोल बनाने की कोशिश, कंट्रोल किए और आगे गेंद को रेफर किए दाएं छोर से। डिफेंडिंग लाइन में तैयार, गेंद को ठीक टच लाइन से बाहर भेजना चाहते थे, भेजे भी जरूर, लेकिन थ्रो इन अपने पाले पर सोय डिजिटल। ठीक कॉर्नर फ्लैग के करीब दो खिलाड़ियों के बीच एक मिनी बैटल और अभी भी वो मिनी बैटल जारी है, लेकिन इस मिनी बैटल में गेंद को आगे की ओर फॉरवर्ड किए, लेकिन अप्रोच को अप्लाई करते हुए, क्योंकि जानते हैं डिफेंडिंग लाइन से खतरे को जोन से अगर गेंद को बाहर भेजा जाए तो थोड़ी बहुत राहत का सांस। और ये पहला बदलाव, उस गाड़ी को बाहर बैठाया जा रहा राजन जिस गाड़ी का ईंधन पूरी तरह से खपत हो चुकी है और पूरी तरह से ईंधन भरा हुआ उस खिलाड़ी को ट्रैक पर मिडफील्ड को क्रॉस किए हैं, दाएं छोर पर गेंद को प्रोवाइड किए, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। डिफेंडिंग लाइन लेफ्ट में कॉर्नर डिफेंसिव हाफ और इसे कहते हैं आधे मोधे किक, अंग्रेजी में कहें तो एट्रेंडम किक। ये सेफ्टी फास्ट की किक है। ये बनता भी है, ये बनता भी है। समय को आप जाया कर सकते हैं, समय आपके ताले पर है, लेकिन यहाँ सेफ्टी फास्ट से काम नहीं चलेगा। बचे कुछ समय मौका मिले तो एकाध गोल जड़कर अपना फाइनल का टिकट को कंफर्म करना ही समझदारी का परिचय तो होगा। लेकिन एक चीज तो मैच में साफ साफ नजर आ रहा है अजित, यहाँ पर मन बना लिए हैं मछली की सेना ने और थोड़ा सा गोल करने वाली टीम को बैकफुट पर खिला रहे हैं, अपने ही सीमा पर खिला रहे हैं। इससे अंदाजा लगता है कि मन बना लिए हैं। बिल्कुल एक हाई इंटेंशन के साथ, जान जाए आम जाए पर मैच हाथ से ना जाए, ये वाली मैच। बिल्कुल क्या कथन है राजन आपकी, क्या कथन है यहाँ। और यहाँ इतनी जल्दी और आसानी से हार नहीं मानेंगे। भले आप बैकफुट पर, अरे तारों में ही अकेला राजन चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला खिलाड़ी जगमगाता है। मैं कांटों से, भाई कांटों से ना घबरा, मैं तो ये कहूंगा कांटा लगी है, कांटों से ना घबरा मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही राजन गुलाब खिलता है। भाई गुलाब बिल्कुल उस प्रकार से, क्योंकि कीचड़ा ये तो आउट नेटिंग हो गई, क्रॉस वार से ऊपर गोलकीपर की दस्ताने को चूमी जरूर गेंद और इस वजह से यहाँ कॉर्नर किक का क्लीन कट इशारा मिल चुका है। और कॉर्नर किक ये फुटबॉल के क्षेत्र में ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं माना जाता है। बिल्कुल कॉर्नर किक इज नन बाय हाफ गोल, बट व्हाट विल बी हैपन द नेक्स्ट, इट इज इंटरेस्टिंग। इनसाइड ऑफ द 6 यार्ड एरियाज में डालना होगा बिल्कुल सोच के मुताबिक, लेकिन इन वक्त पर डिफेंडर तैनात थे वहां और सेफ्टी फास्ट किया गेंद को। अभी भी काउंटर, बहुत ही सुंदर होल्ड, यहाँ पे जानेस को देखा जा रहा था, पीछे रह गए। वन बाउंस, एड़ी चोटी की जोर लगा दी है राजा ने यहाँ, एड़ी चोटी की जोर, क्योंकि यही मैच अंतिम और यही मैच दोनों में टीमों के लिए फिलहाल तो भारी कोशिश पर कोशिश करा जा रहा है, कोशिश पर कोशिश। वो सुबह ही क्या जिसमें सामना हो राजे, और वो कोशिश ही हो क्या जिसमें कोई मुकाम ना हो। अरे कोशिश करो, मुकाम मिले या ना करो। मैं तो कहता हूँ कि कोशिश में अपने आप को फ्राई करो और जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल है इसको बार बार हाई करो। अरे कोशिश करो भाई, बार बार कोशिश करो, गोल आए या ना आए, और कोशिश में अपने आप को इतने ज्यादा फ्राई करो, भले मटन मिले या चिकन मिले, मछली तो मिलेंगे। चलिए मछली के शब्द में बयां कर दो, मछली मन में सोच रहे होंगे इस वक्त, भाई साहब हम कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद अगर मेहनत का फल ना मिले तो हम कर क्या सकते हैं। मेहनत मिलेगी, बस मेहनत एक नहीं,
अनेक होगी। जिंदगी में कुछ पाना है राजन तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखो। अरे कदमों में इतनी ज्यादा रफ्तार रखो। अभी 2 गियर में चल रहे हो, गियर को 5वीं लगा दो। कम से कम मैदानी बीचों बीच जब में खेलेंगे तो मुझे अभी भी शंका है और उम्मीद है कभी भी गोल आ सकती है राजन, कभी भी गोल आ सकती है, क्योंकि ये फुटबॉल है, फुटबॉल। और इस प्रकार की सोच से तो नहीं आएगी। और टॉप गियर में चलना है तो सड़क के किनारे लगा उस बोर्ड पर भी नजर दें, क्योंकि वहां साफ साफ अंकों में लिखा जाता है और लिखा गया है सावधानी हटी तो वहीं पे दुर्घटना घटी। लेकिन यहाँ तो चाहेंगे नहीं कि अपने सावधानी को हटाएंगे, क्योंकि 1-0 की बढ़त बनाई हुई है और यहाँ टेढ़ी चोटी की जोर लगाई हुई है। ये सोए डिजिटल अभी भी वक्त है और वक्त रहते वक्त रहते यहाँ तस्वीर बदला जा सकता है। और इससे पहले कि ये भीड़ टूटे, यहाँ की आवाम जो है मैच को छोड़ करके ही मेले की ओर जाए, हमारे खेजूरदा के मुर्गापाड़ा के बारे में भी उनको बता दें, मैच तो चलता रहेगा। छोटा मकर यानी कि 15 दिसंबर 2025 को शानदार मुर्गापाड़ा का आयोजन किया गया है हमारे ग्राम खेजूरदा की ओर से। सोमवार को डिगलर खस्सी और 16 तारीख को भी खस्सी, दिसंबर का महीना में याद रखिएगा। छोटा मकर पर्व में आइएगा कहाँ, मुर्गा प्रेमी भाई लोग खेजूरदा ग्राम में। Absolutely right now, but Ajit, match is about to the ending positions. Absolutely, you are right. But at this time, that team who is score fast, Sarna Academy, who is leading by 1-0 on this opponent who is Soy Digital Star. But at this time, few moment is left. You can do it your before. Actually, both teams have a good presence of players. दोनों टीमों में अच्छे खिलाड़ियों की समावेश है. But at this time, there are 4 running with the ball and kill the ball there. But no, there pass. It can be done there. It can one players. And what will happen there? Jani is there. He's none by goal scorer. But what will be happen there? Very close to goal scoring position. How to deliver? It is disappointing. ये काफी निराश करने वाली भाई, इतने करीब है, ये close to goal scoring position and you already miss. What happened like this? But at this time once again running with the ball, Soy Digital Seva, 2 men struggle between the ball. Once again, Kumar running with the ball, 2 men once again, struggle. Just now ball, there are Janet just in number 5, very well connect and kick part. Target and completely second goal comes in. Second goal comes in. Team name of I think Sarna Academy. What a marvelous goals comes in. Outstanding, superb, unbelievable. What can you say? Please say Rajesh. बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा अजित, यहाँ पे आज जनेश नाम का पोस्टर लग जाएगा। ये बहुत शहर है। प्रधान गोड़ा के मैदान पर आज जर्सी नंबर 5 का पोस्टर लग जाएगा। यही वो बंदा है, यही वो शख्स है, गोल करा उसके बाद क्या असिस्ट का किरदार को अदा करा। भाई भूलेंगे नहीं इस पारी को। छोटा कद लेकिन क्या बड़ा धमाका आज जनेश का। अब ऐसा लगने लग रहा है कि सेमीफाइनल से फाइनल का जो टिकट है ये लगभग ये कंफर्म होने जा रहा है कि कल के मुकाबले पर सारना एकेडमी जो है फाइनल खेलेगी ही खेलेगी। बट दिस इज द अनसर्टेनिटी, ये कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। अंतिम जुगलिंग जब तक नहीं होती है तब तक इस टीम को हम विजेता घोषित नहीं कर सकते। लेकिन आज की इतिहास है राजे, मैं आज के इतिहास को फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा। सुबह से लेकर इस अंतिम घड़ी तक, पल तक, जो भी टीमें मैदान स्कोर करी है, चाहे 1 या 2, उस टीम को कभी भी हार का सामना करना नहीं पड़ा। ये इतिहास गवाह है और मुझे उस इतिहास को देखना है। क्या इतिहास को पलटा जाएगा? क्या इतिहास को दोहराया जाएगा? मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि दोहराया जा सकता। बट आपने जैसे कहा फुटबॉल में या निश्चितताओं के मैच, समय के हिसाब से हम ये जरूर कह सकते हैं जिस स्कोरिंग के साथ यहाँ पर सारना एकेडमी की टीम खेल रही है, मतलब यहाँ पे आधे दरवाजे पे दाखिला हो गई है फाइनल के।
बस पूरी दरवाजा पे दाखिला तब मिलेगी जब हमारे रेफरी मैन की लंबी बिगुल यहाँ बज जाएगी, और बिगुल बजने में महज कहें तो 30 सेकंड या एक आध मिनट अब शेष। और यहाँ पे टैपिंग हो गई थी और इनडायरेक्ट का इशारा मिला, और ये भीड़ जो है अब धीरे धीरे टूट रही है, और इनके मन मस्तिष्क में अब जिज्ञासा पलित पोषित नहीं, ये बैठ गया है कि सफेद रंग का जर्सी फाइनल खेलेगा कल और लीजे खेलेगा कल।